ओके, तो मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता, डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो अभी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे आप लोग इस चैप्टर को इजी वे में लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी डिले। सबसे पहले डाइवर्सिटी अमंग एनिमल में हमने सीखना है कि एनिमल वर्ड की मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एनिमल जो वर्ड है, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड अनाइमा से लिया गया जिसकी मीनिंग है ब्रेथ या फिर सोल, ठीक है। इसकी मीनिंग तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही होगी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एनिमल्स आर इनक्रेडिबली डाइवर्स इन स्ट्रक्चर, दे रेंज फ्रॉम सिंपल पैराज़ोआ दैट कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोपिक टू ब्लू व्हेल्स, यानी कि किंगडम एनिमेलिया में हम माइक्रोस्कोपिक जैसे कि पैराज़ोआ से लेकर हम इतने बड़े एनिमल्स तक पढ़ते हैं जैसे कि हमारे ब्लू व्हेल हो गई, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। ऑफ कोर्स एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, हेटरोट्रॉफिक जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है, जिनके पास जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दैट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। एंड उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया है एनिमल क्लासिफिकेशन का, ठीक है। एज यू ऑल नो कि एनिमेलिया जो है डिवाइडेड है 33 ग्रुप्स में कॉल्ड फाइला। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइला एंड फाइलम? फाइला हम बोलते हैं प्लूरल को, ठीक है, यानी कि जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह आ गए, और फाइलम हम बोलते हैं एक सिंगल को, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमारे पास हैं किंगडम एनिमलिया में टोटल 33 ग्रुप्स, लेकिन जो मेन है वो है 9, ठीक है। तो हम 9 के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो हम अभी पढ़ेंगे कि 9 कौन से हमारे इम्पोर्टेंट ऐसे मतलब किंगडम एनिमलिया में ग्रुप्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनेशंस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मेटाज़ोआ, ठीक है। मेटाज़ोआ मीन्स किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में, पैराज़ोआ और यू मेटाज़ोआ। पैराज़ोआ में लेस डेवलप सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि स्पंजेस में, और यू मेटाज़ोआ जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। इनके पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये फर्दर डिवाइड होता है रेडिएटा और पायलेट्रिया में, ठीक है। रेडिएटा जो होती है वो डिप्लोब्लास्ट होती है, और एसिलोमेट, और पायलेट्रिया ट्रिप्लोब्लास्ट और सीलोमेट, ठीक है। अब सिमेट्री के बारे में आपको बताऊंगी, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, इनका मतलब क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये डायग्राम दिख रही होगी, डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को ये ब्लू कलर की जेलीफिश नज़र आ रही है, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अब इसके आपको सेंट्रल एक्सिस पॉइंट नज़र आ रही होगी। जब हम इसको सेंट्रल एक्सिस से काटेंगे, ठीक है, एंड इसको हम दोबारा काटेंगे, ठीक है, ये एरोज़ आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो इसकी जो सिमेट्री हमें मिलेगी रेडियल मिलेगी, यानी कि जब हम इसको काट रहे हैं तो ये बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में कट हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कॉकरोच है, पता नहीं क्या है, ठीक है। जब इसको हम इसकी सेंट्रल एक्सिस से यानी कि लीड से इसको हम काटेंगे तो हमें इसके 2 इक्वल पोर्शंस मिलेंगे, ठीक है। और जैसे कि इंसान है, ठीक है, अब हम इस इंसान को जो है ह्यूमन बीइंग को सेंट्रल एक्सिस से काटेंगे तो इसके हमारे जो हैं 2 पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये हमारी होगी बायलेटरल सिमेट्री जिसमें हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिले, और रेडियल मतलब जिसमें हमें काफ़ी सारे पार्ट्स मिले, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से काटने पर। बस यही था, ठीक है, इजी वर्ड में आप इनको समझें। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी एनिमल के पास 2 जर्म लेयर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। फॉर सपोज किसी एनिमल के पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म है तो वो हो गया डिप्लोब्लास्टिक। अगर किसी के पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सीलोम, ठीक है। सीलोम एक बॉडी वॉल और गट के बीच में एक कैविटी होती है, ठीक है। जिन एनिमल्स में सीलोम नहीं होती उनको हम बोलते हैं एसिलोमेट, और किसी एनिमल्स के बीच में जो है ना एक लाइक फेक जो है वो स्पेस होती है, ठीक है, यानी कि वो सीडोसीलोमेट उनको हम बोलते हैं। उसके बाद सीलोमेट्स जिनके पास ट्रू सीलोम होती है, ठीक है, बॉडी वॉल और गट के पीछे एक स्पेस होती है, कैविटी होती है, जिसको हम बोलते हैं सीलोमेट्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आपने ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। एसिलोमेट्स जैसे कि फ्लैटफॉर्म्स, एंड जीडोसिलोमेट्स जैसे कि ये क्या है एस्केलमेंट्स, ठीक है, और सिलोमेट्स जैसे कि हमारे कॉर्डेट्स हो गए, ठीक है। एनिलीड से कॉर्डेट्स तक ये हमारे सारे सिलोमेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कैविटी नज़र आ रही होगी। एसिलोमेट में देखें आपको कोई भी वाइट कलर की कैविटी नज़र नहीं आएगी, और सिलोमेट में आपको ये वाइट कलर की कैविटी नज़र आ रही है, और सीडोसिलोमेट में ये देखें ये मतलब लाइक सिलोमेट की तरह नहीं, ठीक है, ये कुछ डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम सीडोसिलोमेट बोल रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम। प्रोटोस्टोम हम उसको कहते हैं जिनमें स्पाइरल क्लीवेज हो, ऐसे एनिमल जिनमें स्पाइरल क्लीवेज हो और जिनकी माउथ की डेवलपमेंट सबसे पहले हो, ठीक है। और ड्यूटरोस्टोम हम उनको बोलते हैं जिनकी डेवलपमेंट ऑफ एनस हो सबसे पहले, ठीक है। तो इनको हम ड्यूटरोस्टोम की जो क्लीवेज होती है वो रेडियल क्लीवेज होती है और प्रोटोस्टोम की स्पाइरल क्लीवेज होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोस्टोम आप देखें इनकी जब क्लीवेज हो रही है तो स्पाइरल क्लीवेज हो रही है और सबसे पहले इनका माउथ बन रहा है। और ड्यूटरोस्टोम के आप देखें तो इनकी रेडियल क्लीवेज हो रही है और इनका जो है एनस सबसे पहले बनेगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे। ऐसा करते हैं हम बुक्स से ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देती हूँ बुक्स से ही। ओके जी, तो सबसे पहले पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा मतलब होता है पोर बियरिंग, ठीक है। और इलियास प्रूव दैट स्पंजेस आर एनिमल्स। सबसे पहले हमने देखना है कि वाटर इनमें कैसे इंटर होता है, ठीक है। तो वाटर इज ड्रॉन थ्रू द पोर्स ओस्टिया इनटू सेंट्रल कैविटी। द स्पंजेस विल देन फ्लोज आउट द स्पंज थ्रू अ लार्ज ओपनिंग कॉल्ड द ओस्क्यूलम। मतलब कि वाटर जो है सबसे पहले ओस्टिया में जाएगा, फिर एक कैविटी स्पंजोसील में जाएगा, फिर ओस्क्यूलम में जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ स्पंज कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है। आउटर एपिथेलियल सेल्स एंड जिसको हम पिनेकोसाइट बोलते हैं, और इनर लेयर जो होती है फ्लैजिलेटेड सेल्स जिनको हम बोलते हैं ग्वाइनोसाइट्स या फिर कोलर सेल्स, ठीक है। इंटरनल स्केलेटन इनका कैसे बना होता है, स्पाइक्यूल्स, ठीक है। स्पाइक्यूल्स फॉर्म द इंटरनल स्केलेटन, जो कि स्पाइक्यूल्स बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, या फिर सिलिका एंड प्रोटीन, ठीक है। बाथ स्पंज जो होता है वो प्रोटीनेशियस एंडोस्केलेटन उसके पास होता है। और एसेक्सुअली इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग या फिर जेम्यूल्स के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी होती है एग्स या फिर स्पर्म के थ्रू, ठीक है। एग्स या स्पर्म इनमें एक सेल्स होते हैं अमीबोसाइट्स, वो जो है एग्स और स्पर्म जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और पोरीफेरा की एग्जांपल है हमारे पास साइकोन, यूप्लेक्टिला एंड स्पॉन्जिला, ठीक है। साइकोन जो है एक मैरिन स्पंज है। और पोरीफेरा यानी कि पोरीफेरा फाइलम का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ था, ठीक है। इवोल्यूशन फ्रॉम कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटोक्टेस, ठीक है। डाइजेशन इनकी होती है इंट्रासेलुलर, रेस्पिरेशन इनमें होती नहीं, गैसेस की डिफ्यूजन होती है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बहुत मेन पॉइंट्स यहाँ पे निकाली हैं, वरना बुक में आप देखेंगे तो लेंथी है, ठीक है। बुक में भी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको डायग्राम्स में बहुत सारे आपको सेल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो पिनेकोसाइट्स आप देखें इसकी जो है आउटर कवरिंग है, उसके बाद आपको ग्वाइनोसाइट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसकी इनर लेयर है। उसके बाद यहाँ पे आर्कियोसाइट एक सेल्स हैं, ठीक है। इनके पास कौन सी पावर होती है, टोटिपोटेंट होते हैं, यानी कि इनके पास पावर ऑफ रिजनरेशन होती है, ठीक है। पावर ऑफ रिजनरेशन हम उस चीज़ को बोलते हैं, यानी कि फॉर सपोज जैसे कि चूहा होता है, ठीक है, उसकी पूंछ अगर कट जाती है तो वो कुछ ही टाइम में क्या होता है, उसकी जो पूंछ होती है वापस न्यू बन जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ रिजनरेशन। तो आर्कियोसाइड स्पंजेस में एक सेल्स होते हैं जिनके पास पावर ऑफ रिजनरेशन होती है, ठीक है। उसके बाद स्पंजिसेल जिसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक सेंट्रल कैविटी होती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लाइफ। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।